Hello everyone. In this video, we will going to discuss one theorem of absolutely convergent series. Now, if you haven't watched my previous video, then it's high time you should watch it before you learn this theorem. Okay? I'll put that link in the description box. So, what is the need of proving this theorem? So, first thing first, if let's have recap on the theorem of absolutely convergent and conditionally convergent. So what is absolutely convergent? So if a series un is convergent, okay, then I must say if a alternating series un is convergent, we know how we can make an alternating series convergent by the use of Leibniz test. Now back to this statement. If an alternating series un is convergent, then by making all its term positive, okay, it has to be convergent to satisfy the definition of absolutely convergent series. हिंदी में कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तब कहलाएगा जब हम उसके सारे के सारे टर्म्स को पॉजिटिव चेंज करें और फिर सम टेस्ट के हेल्प से उसे कन्वर्जेंट प्रूव करें. अगर वो कन्वर्जेंट होता है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा, राइट? मतलब कि सबसे पहले जो अल्टरनेटिंग सीरीज होगा उसको कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, राइट? तभी आप एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट चेक करोगे. दिस मीन्स दैट ऑल द series of absolutely convergent is convergent. Like every absolutely convergent series is convergent. But ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कन्वर्जेंट है लेकिन वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो. मतलब कि सारे के सारे टर्म्स को पॉजिटिव करने के बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो, मतलब वो डाइवर्जेंट हो जाए. हियर्स कम्स द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल कन्वर्जेंट. कि कोई सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट तब होता है जब वो डाइवर्ज कर जाए. कब? जब सारे टर्म्स को हम पॉजिटिव चेंज कर देंगे तब. नाउ हियर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी तक मैं क्या क्या भाषण दी, आई विल रिक्वेस्ट यू अगैन कि पिछले वाला वीडियो जाके देखना ज़रूर, ठीक है? मैं मेंशन कर दूँगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नाउ देखते हैं यहाँ पर कि थ्योरम क्या बोल रहा है कि इफ़ अ सीरीज इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देन इट इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट, बट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू. दैट इज़ इफ़ अ सीरीज इज़ कन्वर्जेंट इट इज़ नॉट necessarily to be absolutely convergent. ठीक है? Now suppose that the series this un is absolutely convergent. ठीक है? That is let this mod of un be convergent. ठीक है? मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब ही होता है कि मॉड ऑफ un जो सीरीज़ है उसको कन्वर्जेंट होना पड़ेगा. देन their corresponding to epsilon there exists a positive integer m such that कहाँ से आया? by the definition of convergency से आया. क्या होता है? for every epsilon greater than 0 there exists a positive number m, okay, which is greater than equal to n. ठीक है? तो वही उसी से हम इसे डिफाइन कर पा रहे हैं. किसे? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज़ को मॉड ऑफ पर्टिकुलरली, ये क्या है? पर्टिकुलर टर्म का मॉड है, मीन सारे के सारे टर्म्स भी पॉजिटिव होंगे. ठीक है? कन्वर्जेंट सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ को इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ये. ठीक है? ये लेस देन एप्सिलॉन होगा. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. नाउ here I have defined that p is equal to 1, 2 means यहाँ जो p होगा that is greater, it's a positive number greater than 0. Now but the modulus of sum is less than equal to sum of moduli. क्या होता है ये? कुछ भी नहीं. आपको पता है triangle inequality, that is a special case of this. What is triangle inequality? a plus b less than equal to mod of a plus mod of b. ठीक है? इसी के जनरल केस है ये कि सारे के सारे टर्म्स का मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू पर्टिकुलर टर्म्स का मॉड. ठीक है? तो ये लेस देन एप्सिलॉन होगा बाय द वर्च्यू ऑफ 1.
ठीक है, ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया, मतलब ये पूरा भी लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो मतलब हम दिखा दिए कि ये भी मेरा कन्वर्जेंट है। मतलब फर्स्ट पार्ट तो मेरा प्रूव हो गया कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ को लेकर चले थे, हमारा सीरीज़ खुद ब खुद कन्वर्जेंट हो गया। लेकिन अब हम क्या प्रूव करेंगे कि उल्टा मीन्स कन्वर्जेंट तो है बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा, वो प्रूव करेंगे, राइट। मीन्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम इज प्रूव्ड but the converse is not true. That is, if a series is convergent, it does not necessarily follow that the series is absolutely convergent. And for this, we need to take an example. You can take any example, okay? That the series un 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4, okay? Okay, by the Leibniz test, I will prove that this is convergent, that I haven't shown here, but if you wish to show, then prove it. And not necessarily, you just write it by Leibniz test. We know that this is convergent, but the series is divergent. अब कैसे divergent होता है वो भी मैंने पिछले वाला वीडियो में बताया था. Actually, this is a harmonic series, and by the theory of approximation, you can show that this is diverges, okay? So which is obtained by making all the terms of the original series positive. We can show that this is divergent. Now दिस इज़ प्रूव्ड एक्चुअली. आप इसकी जगह कोई भी दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है. मैंने यही पर्टिकुलरली लिया. और अगर आप को मैं बता दूँ, इतना लंबा जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसको ये एक्चुअली पी टेस्ट से तो डायरेक्टली डाइवर्जेंट दिख रहा है. देखिए इसका सम ऑफ एन टर्म्स क्या, मतलब एन टर्म्स क्या है, यू एन क्या है इसका 1/n. अब 1/n जो है इनका पावर क्या है 1. बाई पी टेस्ट, बाई ऑक्सिलरी टेस्ट और बाई पी हार्मोनिक टेस्ट वी नो दैट अगर p इज इक्वल टू 1 है देन द सीरीज डाइवर्जेस, ओके. So this is the video. I hope you guys have enjoyed this series, all the topic of sequence and series that I've covered. We will surely meet in next video. Till then, stay tuned and keep watching, keep learning. Bye bye.